अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची की बारिश की बात करेंगे। कराची में आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। बारिश का नया स्पेल शुरू हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है। कमिश्नर कराची को फौरी अवामी खिदमत के लिए फील्ड में निकलने की हिदायत कर दी गई। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर बल्दियाती अमले को तैयार रहने की वाज़ेह हिदायत की है, जबकि कमिश्नर कराची के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर नदी नालों का फौरी जायजा लें। PDMA की मशीनें निकासियात के लिए तैयार रखी जाएं। सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। नाज़माबाद, शारा फैसल, तारिक रोड, सदर अहमद जिन्ना रोड पर हल्की बारिश। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, जमशेद रोड, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश के 4 से 6 स्पेल मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बरसा सकता है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह सितंबर में भारत की जानिब से सिंध में डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन दाखिल होना गैर मामूली बात है। इसका रास्ता भी काफी पेचीदा है। उधर हैदराबाद में रात गए से वक्फे से जारी हल्की और तेज बारिश से जलथल एक हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद शहर की आम शाहराएं और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आज तातील है। सजावल, ठट्ठा, सखर, उबाड़ो, डहरकी, मीरपुर, माथेलो और नौशहर फरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। बदीन में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सांगड़, शाहपुर, चाकर में भी बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एक नया स्पेल शुरू हो चुका है बारिश का। बताया जा रहा है कि सुबह के बाद यानी अला सुबह जो बारिश हुई थी, उसके बाद एक और कुछ हैवी स्पेल शुरू हुआ है। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि कुछ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। सदर है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि आया चंडीगढ़ रोड है, नॉर्थ नाज़माबाद है, नया नाज़माबाद है। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जैसा कि गुलशन इकबाल भी बताया जा रहा है। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर है, मलीर है, लांडी है। काफ़ी सारे एरियाज़ में इस वक्त बारिश रिपोर्ट की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि दरमियाने दर्जे से लेकर कुछ हद तक इसकी शिद्दत ज़्यादा देखी जा रही है। कुछ इलाकों में बारिश का बाकायदा तौर पर दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है। 5 से 6 स्पेल बताए गए हैं कि आज की या फिर कल तक की डेट में ये आ सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, जिस पर हमने देखा है कि अभी क्या आइंदा 24 से 48 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया गया है। ये नया स्पेल जो मुतवक्के है, इसके हवाले से चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की जानिब से भी ज़िला इंतजामिया को अलर्ट जारी किया गया है। तमाम कमिश्नर्स, ACs और DCs को फील्ड में रहने की हिदायत जारी की गई हैं ताकि किसी भी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या है उससे निपटा जा सके। इससे कबल आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ जब मेयर कराची की जानिब से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने बताया कि जो कराची के अंडर पासेस हैं उनमें हमने मशीनरीज़ को वहाँ पर नस्ब किया है ताकि जो अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जो पानी की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, उससे बचा जा सके, जो लोग हैं वहाँ पर परेशान ना हो। इसके अलावा ACs और DCs को हिदायत जारी की गई हैं कि वो फील्ड में मौजूद रहें। अगर कहीं पर कोई गाड़ी ख़राब है, लोग परेशान हैं, तो इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। कराची के इलाके न्यू कराची में गारमेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 14 फायर टेंडर समेत एक स्नार्कल की मदद से काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि वाक़े में 5 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद काशान से जानते हैं जो मौके पर मौजूद हैं। काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए न्यू कराची 37 जोन में लगने वाली फैक्ट्री के जो मुतासरा एक फैक्ट्री वाक़ई थी जिसमें आग की शिद्दत अभी भी बरकरार है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस टाइम पे SSP सेंट्रल शान शफीक सिद्दीकी मेरा हमरा मौजूद है। सर, कितनी हद तक काबू पा लिया गया है और ज़रा डिटेल से बता दिएगा। बिल्कुल, आपके सामने इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुई और इसी तरह पीछे भी आग लगी है जो जिसने पीछे फैक्ट्रीज़ के कुछ हिस्सों को मुतासर किया है। तो अब दोनों जगह पे ऑपरेशन जारी है। पुलिस इंश्योर कर रही है कि ये स्मूथली रन होता रहे और सिलेक्टेड लोग यहाँ पे जो मुतलका लोग हैं वो यहाँ पे आएँ। तो अब मज़ीद जब ये 5 लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे, फायर फाइटर्स, जब ये बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया था, तो अभी जो है ये हम इस वक्त ऑपरेशन जारी है। सर, SOPs की कोई खिलाफवर्जी सामने आई है, इन्वेस्टिगेट करा मामले को, आग लगने की वजूहात कुछ अभी तक? वो तो ज़ाहिर है मुतलका इदारे उस पर बात करेंगे, क्योंकि आग बुझने के बाद अभी इस वक्त तो कबल वक्त है। 15 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वाक़े के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 फायर फाइटर्स थे और 2 शहरी बताए गए, जिनको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अब्बास शहरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
काशान इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। न्यू कराची बताया जा रहा है कि गारमेंट्स की जो फैक्ट्री है लगी आग इस वक्त बेकाबू हो चुकी है। अतराफ की फैक्ट्रीज को भी उस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। दूसरी फैक्ट्री में केमिकल, धागा और डीजल बड़ी मिकदार में मौजूद है। इससे कबल आग की शिद्दत से गारमेंट्स फैक्ट्री का एक हिस्सा मुनहदिम भी हुआ था, जिसके बायस 5 अफराद जख्मी हुए थे। न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री शोलों में घिर गई। सियाह धुआं आसमान से बातें करता दिखाई दिया। हर सू अफरा तफरी मच गई। परेशानी का आलम था। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक वाकया सुबह 7 बजे पेश आया। इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियां भेजी गईं, मगर आग की शिद्दत के बाइस 15 फायर टेंडर और स्नार्कल तैनात किए गए। फायर फाइटर्स पानी और फोम से आग बुझाने की कोशिश करते रहे, जो सूदबंद साबित न हुई। इस दौरान इमारत में फंसे अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कुछ ही देर बाद इमारत का एक हिस्सा धमाके से मुनहदिम हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। बेकाबू आग ने करीब वाक़े एक और फैक्ट्री को लपेट में ले लिया, जिसमें केमिकल और डीजल की बड़ी मिकदार की निशानदही की गई। सिंध के अस्पताल खस्ताहाली का शिकार है। हैदराबाद के भिटाई अस्पताल में गायनी वार्ड की छत का प्लास्टर गिर गया। मलबा गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। मरीज परेशान हैं, आखिर भारी बजट जाते कहाँ है। सिंध का 34 खरब से जायद का बजट सेहत के लिए 326.5 अरब रुपए रखे गए। ये खतीर रकम हर साल सेहत के शोबे के लिए रखी जाती है। लोग हैरान हैं, ये रकम आखिर जाती कहाँ है। सिंध के अस्पताल खस्ताहाली का शिकार। हैदराबाद के भिटाई अस्पताल में गायनी वार्ड की छत का प्लास्टर गिर गया। मलबा गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि छत का प्लास्टर बारिश के बाइस गिरा, कहीं अगली बारी उनकी न हो। अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों समेत अमला खौफ का शिकार है। भारतीय आबी जारियत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। भारत ने वाटर कमीशन के बजाय एक बार फिर से हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया है। दूसरी जानिब जलालपुर, पीरवाला, लियाकतपुर, नूरवाला और अलीपुर में भी तबाही के मनाजिर हैं। मुतासरीन फंस गए हैं। हुकूमत से मदद की अपील की जा रही है। भारतीय आबी जहरियत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। भारत ने दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। वसारत आबी वसाइल का कहना है भारत ने वाटर कमीशन के बजाय हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। सतलज हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा बरकरार है। जलालपुर, पीरवाला, दरिया सतलज और चनाब की तबाहकारियाँ जारी। इंतजामिया की बेहिसी और नाक़िस हिकमत अमली के बायस 11 कीमती जानें ज़ाया हो गयी। मुतासरीन का बुरा हाल, महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अपील। लियाकतपुर, नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाकया। लापता 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गयीं, अमवाज 5 हो गयीं। इलाका मकीनों ने इल्जाम लगाया कि कई अफराद डूबे हुए हैं। इंतजामिया नहीं बता रही। मुतासरीन ने वज़ीर आला से मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की अपील की है। अलीपुर के मुतादिद इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतासरा इलाकों में क़यामत सुग़रा के मनाज़िर हैं। आबी आफत ने सैकड़ों जानें ले ली हैं, मुतादिद जानवर मार डाले, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाब और बारिशों से नुकसान की तफसील और प्लानिंग कमीशन ने जारी कर दी है। सबसे ज्यादा जानी नुकसान खैबर पख्तूनख्वा ने उठाया। देखते हैं ये रिपोर्ट। बारिशों और सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई। शहरियों ने जानी और माली नुकसान उठाया। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट ने आदाद शुमार जारी कर दिए। 2 हफ्ते में तैयार होने वाली रिपोर्ट अमवात की मजमूई तादाद 900 से ज़ायद बताती है, जबकि 1147 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में 216 अमवात, 625 अफराद जख्मी, 232 घरों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ वाक़यात में 121 जानवर मारे गए। सबसे बड़ा जानी नुकसान खैबर पख्तूनख्वा से सामने आया। तकरीबन 484 अफराद लुक़्मा अजल बने, 355 अफराद जख्मी हुए, 4666 घरों को नुकसान पहुंचा। केपी में 5460 जानवर हलाक हुए। 52 पुलों, 432 किलोमीटर सड़कों को नुकसान हुआ। बलूचिस्तान में 26 अमवात, 5 अफराद जख्मी, 781 घरों को सैलाब से नुकसान पहुंचा, जबकि 62 जानवर मारे गए। इसके अलावा 3 पुलों, 13 किलोमीटर रोड्स को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्दिस्तान में 87 अमवात, 52 अफराद जख्मी, 1253 घरों को नुकसान पहुंचा। जीबी में 67 जानवर मारे गए। 87 पुलों, 20 किलोमीटर रोड्स को नुकसान हुआ। आज़ाद कश्मीर में 30 अमवात, 29 अफराद जख्मी हुए, 2078 घरों को नुकसान पहुंचा। 239 लाइव स्टॉक ज़ाया हुई। 94 पुलों और 201 किलोमीटर रोड्स को भी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में बारिश से सैलाब से 8 अमवात हुई, 3 अफराद जख्मी हुए, 65 घरों और 3 पुलों को नुकसान हुआ।
मेल्सी हेड साइफन के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। हेड साइफन से 1,12,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला इस वक्त गुजर रहा है। 90 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं। वहीं पर मौजूद हैं सुहेल हुसैन, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। सुहेल, यहाँ पर लोग बेयारो मददगार हैं, क्या किया जा रहा है इनके लिए? दरियाए सरयानी के बायस मेल्सी के मुतादिद इलाके जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। मेल्सी हेड साइफन के मकाम पर इस वक्त हमें बुढ़ गए ने, घर खराब बर्बाद हो गए ने, ते मडियाँ लुट गए ने, लिहाजा है जो सानू घर मिले जाए। जैसा कि आपने मुतासरीन की बात सुनी, इनका कहना है कि यहाँ सहूलियात तो दी जा रही हैं, खाना दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं, दरिया बुर्द हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, जानवर पानी में बह चुके हैं। इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि इनको कानपुर दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मुकाम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 7 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जबकि बस्ती फोड़ा मुकम्मल ज़ेरे-आब। मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात क्या है, राना नईम से जानते। जी राना। इस वक्त मौजूद मकाम चाचा शरीफ पर। चाचा शरीफ में 7 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरा है। इंतजामिया इलाज दिखाई दे रही है। इसके अलावा बस्ती पौड़ा, बस्ती चा और बेट मुगल के जो इलाका जाता है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त बस्ती पौड़ा के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। कितना नुकसान थे तुम्हारा बाबा? से असाले जरन फसल खत्म चीज घर बारे दे पानी है सोना ते असारे नाल हुकूमती तावन पे करें, बाकी इदारे जमात इस्लामी है, बाकी इदारे असारे नाल दिल्ली तावन पे करें। तुम्हारे बाल कितना कैंपेन बैठे कितना बैठे? जा कैंपेन दे विच बैठे सारे बाल स्कूल दे विच जा महफूज मकाने दे साकू घन गए हुकूमत जा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बस्ती पौड़ है तकरीबन यहाँ पर सैकड़ों घर हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। तो इंतजामिया की जानिब से जो मुतासरीन सिलाब हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर सिलाब मुतासरीन को खुराक के अलावा राशन भी फराम किया जा रहा है। मेरे कैमरा में आपको दिखा सके तो यहाँ पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो रही है। तो महकमा इरीगेशन का यही कहना है कि चाचा शरीफ के मकाम पर 102 रोज़ में तकरीबन 9 लाख क्यूसेक पानी। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। कराची के मौसम से मुतालिक सिंध में मानसून का सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगा है। डीप डिप्रेशन कमज़ोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। आइंदा 12 घंटों में शिद्दत मज़ीद कम हो जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज सपहर कराची और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। तेज़ बारिशों से कराची में अर्बन फ्लडिंग भी मुतवक्के है। मुतालिका इदारों और शहरियों को पेशगी अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। इस हवाले से तमाम तर इंतजामात कर लिए गए हैं। डीप डिप्रेशन कमज़ोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जो कि कराची की जानिब बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि आज सपहर से कराची और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिशें शुरू हो जाएंगी। तेज़ बारिशों से कराची में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। मुतालिका इदारों और शहरियों को पेशगी अलर्ट भी जारी कर दिया गया। सैलाब की तबाहकारियों का मज़ीद भी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पीटीआई कारकुनों की जानिब से नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैयब बलोच पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम को मरकजी मुल्जिमा नामजद किया गया है। नईम पंचोता, इंतसार सती, 40 के करीब नामालूम कारकुनान को भी नामजद किया गया है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि पीटीआई कारकुनान की मौजूदा रविश इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा तैयब बलोच की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें अलीमा खान को मरकज़ी मुल्ज़िम नामजद किया गया है। पीटीआई वकील नईम पंचोता, इंतसार सत्ती और 40 के करीब नामालूम कारकुनों को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की 5 दफ़ा शामिल हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ की सियासत को ख़त्म होता देख रहे हैं। पीटीआई कारकुनान की मौजूदा रविश इंतहाई अफसोसनाक है। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है, और जो कि पीटीआई का अमूमी रवैया है और उनका फ्यूचर भी यही है। अब उनके पास राह फरार के अलावा और कोई और रास्ता नहीं है। ये उनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है, और उनके जो अपने मेंबरान हैं उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी सहाफ़ी को काम से रोकना और हमला करना नाकाबिल कबूल है। ये बहुत अफसोसनाक अमर है, और हम बारहा पीटीए की क़यादत से ये कह चुके हैं कि कोई भी सवाल करना किसी जर्नलिस्ट का हक होता है, उसका जवाब देना ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने हमेशा की तरह वही रवैया इख्तियार किया जिस रवैये की वजह से पहले ही पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो नाला थे उनसे,
सहाफ़ती तंजीमों, कराची प्रेस क्लब और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने भी वाक़े की शदीद मसम्मत करते हुए कहा कि यह आज़ादी सहाफ़त और जमहूरी इक़दार पर हमला है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सहाफ़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अहम मामला है पंजाब हुकूमत और फ्लावर मिल्स में मामला तय पा गए हैं। पंजाब में आटा बहरान का खतरा आर्जी तौर पर टल गया है। फ्लावर मिल्स ने आटा सप्लाई करने पर मशरूत आमादगी भी जाहिर कर दी है। पंजाब भर की 8 मिल्स आज से दोबारा खुल जाएंगी। ज़राए फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि फ्लावर मिल्स आज दोपहर से 10 और 20 किलो आटे का थैला सरकारी नरखों पर मार्केट में सप्लाई करेंगी। हुकूमत फ्लावर मिल्स को 1 लाख टन गंदम महाना देगी। पाकिस्तान ने वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में इसाक डार ने कहा कि नवंबर में काज़ाक सदर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। Trusted partner and a reliable friend. Mutual respect, trust and goodwill will form basis for our common aspirations for peace and prosperity in the region and beyond. Our views are common on most bilateral, regional and international matters. Your visit will now create a great scope, and we are looking forward to the visit of His Excellency the President of Kazakhstan in November this year to Pakistan. वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI को सियासी के बजाय फसादी जमात करार दे दिया है। अज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI ने हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने कहा कि फसाद ग्रुप से जायदादों का सवाल करो तो बुरा मान जाते हैं। उनके लिए सहाफ़ी वही है जो बानी PTI के हक में बात करे। दावा किया कि सेनेट का इलेक्शन राना सनाउल्लाह ही जीतेंगे। इनके लिए खिलाड़ी वो है जो इनके साथ खड़ा हो, इनके लिए फनकार वो है जो इमरान खान को पसंद करे। अदरवाइज इस मुल्क में जो है वो किसी और को रहने की इजाज़त नहीं है। ये जो एक फाशिस्ट रवैया है इसको कर्ब करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करना है। ये माइट इज़ राइट नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि जो चीज़ इनको पसंद होगी सिर्फ वही सवाल पूछे जाएंगे, वही बात होगी। और यही रवैया आप उनको आज सेनेट के इलेक्शन में भी देख रहे हैं। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा एक महात्मा कहा करता था, याद है ना आपको। और आज आलम यह है कि अपनी ही सीट थी लेकिन हमेशा से अंपायर को जो है वो मिला के खेलने की चूंकि आदत थी, और अंपायर चूंकि अब मर्जी के नहीं मिल रहे तो अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब हमारे इलेक्शन का बायकॉट है। ओ भाई बायकॉट है तो बैलेट पेपर के ऊपर नाम छपवाने की इतनी मेहरबानी करने की क्या जरूरत थी। 2030 तक तवानाई में 60% काबिल तजदीद ज़राई का हिस्सा पाकिस्तान का हदफ है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लाग़री ने ECO क्लीन एनर्जी सेंटर के बोर्ड ऑफ गवर्नर के इफ्तिताह इजलास से वर्चुअल खिताब किया। कहा कि पाकिस्तान में 16 इनकलाब लाने जा रहे हैं। घरों कारोबार के लिए 5.8 गीगावाट शमसी कैपेसिटी नेट मीटरिंग शामिल है। Towards energy transition is already underway. We are blessed with abundant resources, hydropower, wind and solar, that we are actively harnessing. Our target is to achieve a 60% share of renewables in our energy mix by 2030. We have already integrated over 35% of our installed capacity. न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।